अब पढ़ना है इंपरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच। क्या पढ़ना है? सबको बोलना है इंपरेटिव सेंटेंस का। अब कोई बताएगा इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है? बताओ बताओ जल्दी। ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब ही होता है ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट। ऑर्डर दिया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, सबको पता है। अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कैसा सेंटेंस आएगा? अरे यही जो पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो सबसे पहले आपको अब डायरेक्ट ऐसे दिखेगा कुछ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तो सब में सेम में दिखेगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। देखना है आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कैसा सेंटेंस है। असर्टिव है तो अलग तरीके से बनेगा, इंटेरोगेटिव है तो अलग तरीके से, और इंपरेटिव है तो अलग तरीके से। तो यही तो पढ़ रहे हैं आप। कैसा सेंटेंस आपको दिखेगा? इंपरेटिव सेंटेंस। कोई दिक्कत है? अच्छा, अब देखो क्या करते हैं। सबसे पहला चेंज इस वर्ब को, सबको पता है ना, इस वर्ब के स्थान पे या तो आएगा सेड या आएगा सेड के साथ टू। तो चाहे सेड आए चाहे सेड के साथ टू आए, इसको किस में बदलते हैं? अगर असर्टिव होता, क्या होता? अगर असर्टिव होता तो किससे बदलते हैं? टोल्ड। किससे बदल देते हैं? अगर इंटेरोगेटिव होता तो आस्क्ड। लेकिन ये है इंपरेटिव, तो सेंटेंस के, इंपरेटिव सेंटेंस के सेंस के अनुसार अगर ऑर्डर है तो लिख देंगे ऑर्डर्ड। क्या लिख देंगे? एडवाइस है तो क्या लिख देंगे? एडवाइज्ड। रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड। या कुछ पता नहीं चले तो आप आस्क्ड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आस्क्ड। इसका पूंछ थोड़ा और छोटा करो, सही है। इसके सेंटेंस के सेंस के अनुसार ऑर्डर लग रहा है तो ऑर्डर्ड में, एडवाइस है तो एडवाइस। एडवाइस जब लिखिएगा तो याद है यहाँ पे एस आता है, पता है ना, वर्ब एस वाला होता है। रिक्वेस्टेड आस्क में बदल देते हैं, समझ आया? ये पहला खत्म। दूसरा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। दूसरा यही ना है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लिखते हैं? इन्वर्टेड कॉमास। देख रहे हैं, कलरफुल लिख रहे हैं, कलरफुल। कलरफुल लाइफ शुड बी कलरफुल। नीरस जिंदगी नहीं होनी चाहिए। हाँ बोलो, तुम लोगों की जिंदगी एकदम नीरस है। नीरस समझते हैं? जिसमें कोई रस ना हो, सुख ना हो, आनंद ना हो, मजा ना हो। ठीक है देवी जी, दोबारा जन्म थोड़ी ही लेंगे देवी जी, एक ही जिंदगी है, जो करना है कर लो। मन कर रहा है पांखी में लुटाने के लिए, माना कौन किया है? अपने आप को सुअर समझ घुस जाओ क्योंकि सुअर को गंदगी पसंद है। सुअर के लिए कितना हो बढ़िया बिछौना कर दो, कहाँ जाके लेटेगा? पाखिए में, पानी में नहीं, पाखी कीचड़ में, नाला में। हमको पता है, अब तुम लोग जानो। चलो, इन्वर्टेड कॉमास के बदले क्या लिखते हैं, बताएगा कोई? अरे बोलो, जिंदगी में कभी तो कुछ तो पढ़े होंगे नरेशन में। तो 12th में तुम लोग आ काहे गया? फिर से तुम लोग नर्सरी में नाम लिखवाओ। अरे चपाट, तो यहाँ तक सीखते सीखते तो आया होगा ना यहाँ तक। तो हर क्लास में नरेशन पढ़ा जाता है। आता आपको तभी आप यहीं पे आते हैं, क्योंकि लॉजिक इज ओनली बाय पीके गुप्ता। रटना है तो कहीं जा सकते हैं, मतलब तारीफ नहीं करना चाहिए, लेकिन बात यही है, हम क्या ही कर सकते हैं। सच सच होता है। लॉजिक से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट समझना है तो यहीं पे आना पड़ेगा। रटना है तो बहुत सारे हैं, रटते रहो, किताब है बहुत सारे, ऐसा वैसा होता है। समझा कि नहीं समझा? तो अपना कोई तारीफ ना करे तो खुद से कर दिया करे, उसमें क्या है, खुश हो जाए। एक ही जिंदगी है, दोबारा जन्म थोड़े लेंगे। टू क्या लिखते हैं? नेगेटिव हो तो नॉट ट्रू। सुन को देना, अब सुनो ध्यान से। इन्वर्टेड कॉमा के बदले लिखना है टू। क्या लिखना है? नेगेटिव हो तो नॉट। समझ आ गया? ये कंजंक्शन नहीं होता है। टू कंजंक्शन, टू है प्रेपोजिशन। टू क्या है? लेकिन हम बोले क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लिखते हैं? कंजंक्शन। चपा, टू नहीं लिखते हैं, कंजंक्शन। कॉन्सेप्ट ये बताए थे
कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले अब क्या लिखते हैं, कंजंक्शन। यहाँ पे हम चाहें तो कंजंक्शन भी लिख सकते हैं, लेकिन वो टॉपिक चला जाएगा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, वो मूड का टॉपिक हो जाता है। आप कंजंक्शन से भी बना सकते हैं, दैट कंजंक्शन, किससे, दैट कंजंक्शन लिख के भी आप बना सकते हैं, लेकिन आपके लिए कोई जरूरी नहीं। यहाँ पे आप प्रेपोजिशन लिखते हैं टू, क्या लिखते हैं, टू, ये होता है प्रेपोजिशन। क्या होता है, और टू के साथ भी वन आए तो उसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। याद है, चलो ठीक है। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लिख दीजिएगा, टू। क्या लिखिएगा, और नेगेटिव है तो नॉट टू। बस हो गया, खत्म। इधर रहेगा फॉलो जनरल रूल्स, फॉलो जनरल रूल्स। जनरल रूल्स का मतलब पर्सन टेंस और कोई दिक्कत है, चलो कंजंक्शन भी बता देंगे अगर आप कहिएगा तब। आ जाइए एग्जाम्पल पे। फॉर एग्जाम्पल, सी सेड टू मी, सी ने किससे कहा, मुझसे। देवी जी ने मुझसे कहा, यार क्या कर रहा है, एक गिलास पानी लाओ जल्दी। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। देवी जी ने क्या कहा कि भाई साहब चलिए चलिए एक गिलास पानी लाइए, बैठिए मत रहिए। समझ आया, इंपरेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस, कोई दिक्कत है, अब बताओ। ये पहले सेंटेंस पढ़ना है इंपरेटिव। सबसे पहला आपको ध्यान जाना चाहिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कैसा सेंटेंस है। असर्टिव है तो दैट लिखेंगे, इंटेरोगेटिव है तो आस्क लिखेंगे, इंपरेटिव है तो जैसा सेंस हो वैसा। ये ऑर्डर एडवाइस है कि रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है। तो बताओ क्या बना है, सी के लिए क्या लिखेंगे, सी, और सेड टू के बदले क्या लिख देंगे, ऑर्डर। कोई दिक्कत है। मी के लिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले अब बस टू लिख दिए ना, और टू के साथ भी1 लिखते हैं तो ये भी1 से स्टार्ट होता है, छाप दो। टू, ब्रिंग का क्या लिखेंगे, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। हम नहीं रखो था ना, अगर कोई बदलने वाला होगा तो बदलेंगे भी, जैसे पर्सन नहीं ना आया, नहीं। हाँ, टू लिखेंगे, सुनो ध्यान से, टू लिखेंगे और टू के बाद हमको भी1 लिखना है, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस किससे शुरू होता है, भी1 से। तो टू लिखो, अब भी1 से छापना शुरू करो, पूरा छाप दो, ठीक है। देखो 2-3 एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। इधर देखो तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल किस में लिखना है, अरे ब्रिंग भी1 है, इंपरेटिव सेंटेंस आईएनजी। और भाई साहब बहुत खर्चा है। अरे तुमको आईएनजी हो गया तो भी4 दिख रहा है, तो वर्ब का बीआर होता है। ब्रिंग मतलब लाना, ब्रिंग मतलब ये वर्ब है ना। अब कोई भी सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है, इंपरेटिव होता है, तो टू लिखेंगे आप भी1, टू के बाद भी1 लिखते हैं, पता है ना। तो भी1 का भी1 और ग्लास का ग्लास, ऑफ वाटर का वाटर, कुछ बदलने वाला है नहीं। अरे समझ आया। दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, क्वेश्चन लिख रहे हैं ब्लैक से तो ब्लैक के लिखेंगे। रेखा said to him, please help me। अब बताओ, प्लीज, PLZ, प्लीज क्या लिखा है, रेखा said to him, रेखा ने हिम से कहा, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी हेल्प कीजिए। प्लीज लग के क्या होता है, ऑर्डर एडवाइस की रिक्वेस्ट, निहोरा पाती कर रही है। चलो तो बताओ तो क्या बनेगा, रेखा के लिए क्या लिखेंगे, रेखा, सेड टू के बदले रिक्वेस्टेड, हिम के बदले। अब जैसे ही इधर रिक्वेस्ट लिख दिए तो प्लीज का कोई काम रहा, अब प्लीज यूज नहीं करते इनडायरेक्ट में। सबसे पहले बताओ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लिखे हैं, टू। प्लीज लिखे कि नहीं लिखे, पहले रिक्वेस्ट लिख चुके हैं तो प्लीज की जरूरत नहीं। चलो हेल्प के लिए क्या लिखेंगे, टू के साथ भी1 का भी1। अच्छा, मी के बदले, हाँ मी हो गया फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। रेखा के लिए क्या लिखेंगे, HER, हर। समझ आया। तो अगर आपको पर्सन आगे मिल जाए तो बदल दो, समझ आया। बस इतना ही करना है, बस इतना ही, सबसे आसान तो है, बोले नहीं है।
तीसरा क्वेश्चन, दे सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा, क्या कहा देवी जी, क्या कहा, हेल्प द पुअर, चलो हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, तो उन्होंने मुझसे कहा कि गरीबों की मदद करो। खैर सबसे बड़े गरीब तो ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट है, तो बताओ क्या लिखें। दे के लिए क्या लिखेंगे, सेड टू के बदले ADVIC की SED, मी के लिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले, कोई दिक्कत, हेल्प के लिए क्या लिखेंगे, द पुअर के लिए कुछ बदलने वाला है इधर, नहीं बदलेंगे। अगर कोई पर्सन होता, मी होता, ही होता, तो जैसे बदलता वैसे बदल, कोई दिक्कत है। सबसे आसान है इम्परेटिव सेंटेंस, नोट डाउन कीजिए। हो गया, कोई दिक्कत है तो लिखा। तो ये चमक रहा होगा यहाँ पे, यही ना, कॉफी को थोड़ा सा और टी बना दिया जाएगा, उधर घसक दिया जाएगा, हो जाएगा। चलो बताओ, बस सुनो गांव वाले सुनो। खुशी जी बना के लाइए होमवर्क मिला था ना, क्या था होमवर्क में, सुनो ध्यान से, हम पढ़ रहे हैं, सुनो ध्यान से, एक बार बता देते हैं किसका। सॉरी, क्या बोल रहा है, हमको बोलना है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं देवी जी, किसका, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अंदर कैसा सेंटेंस, इंपरेटिव, कोई दिक्कत नहीं ना है, ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट वाला। तो पहला काम इस रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना होता है। यहाँ पे आएगा सेड या सेड टू, किससे बदल देंगे, अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड, एडवाइस है तो एडवाइस, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड, कुछ समझ नहीं आया तो आस्क्ड, ठीक है, ये होता है। दूसरा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लिखते हैं, टू, क्या लिख देते हैं, नेगेटिव हो तो क्या लिख दो, प्रेपोजिशन होता है, ठीक है। और उसके बाद जो अंदर जो भी बदलता है उसको बदल देंगे। टू के बाद हमेशा क्या लिखना होता है, V1। इंपरेटिव सेंटेंस शुरू किससे होता है रे देवी जी, वर्ब से, तो टू लिख हुआ, जहां वर्ब स्टार्ट है वहीं से लिखना शुरू कर दो, सिंपल है ना, है कि नहीं, सबसे आसानी है। चलो इसे बताओ, रेखा सेड, रेखा ने कहा, ये कल के हिसाब से अपना नंबरिंग बदल लेना, कितना करवाए थे कल, तो चौथा कर लेना, 4 5 6 7 ऐसे, ठीक है। तो रेखा सेड लिसन टू मी, रेखा ने कहा कि मेरी बात सुनो, लिसन टू मी का मतलब मुझे सुनो, मेरी बात सुनो, जो मैं कह रहा हूँ, वट एवर आई एम गोइंग टू से यू। बताओ क्या लिखें, ये ऑर्डर है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, क्या है, तो रेखा के लिए क्या लिखेंगे, रेखा। रेखा ने कहा मेरी बात सुनो, ऑर्डर, एडवाइस की रिक्वेस्ट, ऑर्डर भी हो सकता है, एडवाइस नहीं हो सकता है। जैसे रेखा बगल में बैठी है, तुम्हारी दोस्त है, तब बार बार डिस्टर्ब करिए तो बोलोगे बात सुन लो, समझ आया, ये एडवाइस हो गया। आप बड़े हैं, कोई बच्चा है, गुस्से में बोले मेरी बात सुन, तब क्या हो गया, ऑर्डर। अब प्लीज लगा हो, तब ये रिक्वेस्ट भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। जैसे आपसे कोई बड़ा है, बात आपकी सुन नहीं रहा है, तब बड़े प्यार आवाज में बोलिए कि मेरी बात सुनिए, ये क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट। तो सिचुएशन के हिसाब से ये कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट। लेकिन रिक्वेस्ट हमारे अगर प्लीज लिखा होता है तो पता होता है क्या है, रिक्वेस्ट। जब नहीं पता है तो कुछ भी लिखो, सब सही है, समझे कि नहीं समझे। तो रेखा मेरी बात सुनो, जनरली हम क्या बोल लेंगे, एडवाइस, एडवाइज्ड मी या ऑर्डर्ड मी या आस्क्ड मी, सब क्या है, सही है, समझ आया। तो रेखा एडवाइस या ऑर्डर्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू, उसके बाद लिसन का क्या लिखेंगे, लिसन टू। अब मी का फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट, रेखा के अनुसार ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे, कोई दिक्कत है, एक मार्कर क्या हुआ थे वैसे यहाँ पे हम, अरे इससे करना एक का मार्कर हुआ, क्या हुआ, चलो ठीक है। इसमें किसी कोई दिक्कत है, अरे दिक्कत है देवी जी, नेक्स्ट आ जाओ। सी सेड टू मी, सी ने मुझसे कहा कि हैव अ कप ऑफ कॉफी, एक कप मतलब कॉफी पी लीजिए, क्या पी लीजिए, हैव का मतलब खाना और पीना दोनों होता है,
हैव का मतलब क्या होता है, खाना भी होता है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, आई एम हैविंग फूड। मैं चाय पी रहा हूँ, आई एम टेकिंग टी, आई एम हैविंग टी। ऐसे बोल सकते हैं, हैव कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हैव अ कप ऑफ कॉफी का मतलब एक कप कॉफी पी लीजिए। समझे कि नहीं समझे? ये क्या है? ऑर्डर है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है। ऑर्डर तो देंगे नहीं, ये तो एडवाइस हो सकता है या रिक्वेस्ट हो सकता है। समझ आया? तो आपको नहीं सोचना है, ऑप्शन में आपको दिया होगा, ठीक है, सब सही है। सिचुएशन के हिसाब से ये होता है। सी के लिए क्या लिख दें, सी सेड टू मी, तो ये क्या हो सकता है, या तो एडवाइस हो सकता है, ज्यादातर केस में ये क्या हो सकता है, रिक्वेस्टेड। क्या हो सकता है, या एक वर्ड आता है ऑफर। क्या करना थे किसी, ऑफर करना किसी को कोई चीज, तो ऑफर ज्यादा सही है। जब भी आपको कोई चीज खाने पीने के लिए देता है तो क्या करता है, ऑफर। समझ आया? जैसे कुछ खा रहे हैं, सामने वाला भाई खा ले, क्या है, ऑफर, ये खा ले। समझ गए? तो जब भी कुछ खाने पीने के लिए हो तो ऑफर यूज किया करो, ज्यादा सही है। तो रेखा रिक्वेस्टेड या ऑफर्ड, बोलो, मी, ऑफर्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हैव के लिए क्या लिखेंगे, हैव अ कप ऑफ कॉफी। इसमें कोई दिक्कत है? कॉफी, ये कॉफी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कॉफी। चमक रहा था, क्या है देवी जी, कॉफी। दिखा क्या है ये, कॉफी। तुम लोग कॉफी पसंद है कि चाय? दोनों, कॉफी में चाय में लगे। अरे कॉफी की चाय, देवी जी आपको क्या पसंद है? कॉफी पीना पसंद है कि चाय पीना पसंद है? पीते नहीं, बनाना पसंद है। कॉफी बनाना पसंद है कि चाय बनाना पसंद है? ए, तुम लोग क्या पसंद है? तुम लोग कॉफी कभी पिया है? चाय और बसिया रोटी, बसिया रोटी। जैसे बचपन में हम लोग है, इस बचपन में स्कूल जाने के लिए दो फेवरेट हुआ करता था। एक तो माड़ भात खा के निकलो, सवेरे सवेरे मॉर्निंग स्कूल होता था। दूसरा होता था चाय बन गया तो चाय और बसिया रोटी या ब्रेड मिल जाए। खाया तुम लोग? अगर नहीं खाया तो बेकार है, तुम लोग गांव से निकल जाओ। गांव वाला जिंदगी ही नहीं जिया है तुम लोग। देखे हैं, देखे हैं तो नहीं होता है, हम खाते हुए देखे हैं। वाह, ये तो आसान है। ए, माय ब्रदर सेड, मेरे भैया ने कहा, भाई ने कहा, भैया मेरे राखी के रक्षाबंधन आने वाला है, पता है ना कब? जब भी हो, लेकिन आने वाला है। तो भैया मेरे राखी के बंधन को, चलो ठीक है। माय ब्रदर सेड प्लीज हेल्प माय फ्रेंड नाउ, मेरे फ्रेंड की मदद अभी करो, उसको जरूरत है अभी। जैसे मान लो तुम्हारा फ्रेंड जाए गड्ढा में जा गिर गया, तो फ्रेंड की जरूरत अभी ना है, मदद की जरूरत, सॉरी, ये नहीं कि बैठ गए हैं। तो पहले हम लोग हंस लेते हैं, उसके बाद में जाते हैं, मजा आता है। निकालना के बाद में है, पहले हंस लो और थोड़ा एक दो बार छोड़ दो, और कि बढ़िया से लिपोट ले। अब तुमको भी नहीं छोड़ेगा, ये भी याद रखना। माय फ्रेंड के लिए क्या लिखेंगे, माय फ्रेंड के लिए माय ब्रदर। अच्छा यहाँ पे तो खत्म है, प्लीज लगा है। क्या लगा है, प्लीज या काइंडली, एक ही चीज आएगा, क्या, रिक्वेस्टेड। कोई दिक्कत? ऑब्जेक्ट नहीं दिया, नहीं लिखेंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू। प्लीज लिखे कि नहीं लिखे? जब पहले रिक्वेस्टेड लिख दिए तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वर्ब से शुरू करो। हेल्प का क्या लिखेंगे, हेल्प। माय फ्रेंड के लिए क्या लिखें, चपाट कहीं का, माय फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। माय फ्रेंड नहीं, हिज फ्रेंड। क्या लिखेंगे, कोई दिक्कत है? नाउ किससे बदल जाएगा, देन किससे बदलेगा, कोई दिक्कत है? अरे मेरे भाई ने कहा कि मेरे दोस्त की मदद करो, तुम भी बोलेगा मेरे दोस्त की मदद करो, उसके दोस्त की। समझे कि नहीं समझे? चलो आ जाओ। हैं, हाँ पूछो। प्लीज लिखा है चपाट। हाँ, प्लीज या काइंडली लिखा हो तो आंख बंद करके क्या है, रिक्वेस्ट है। क्या है, याद है? अरे प्लीज लिख दिया है, तुमको साक्षात दिख रहा है कि प्लीज लिखा है, या काइंडली लिखा है, तो रिक्वेस्ट ही है। प्लीज कब बोलते हैं, रिक्वेस्ट करने के लिए, बात खत्म।
निहोरा पाती करना होता है, पैर नहीं पकड़ सकते हैं तो प्लीज बोल दो, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है? सब बन जाएगा। इसके बाद है नेगेटिव। क्या देवी जी? इसमें नेगेटिव भी आ सकता है। तो नेगेटिव को आपको दो तरीके से बनाना है, बना तो चार तरीके से कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं, लेकिन दो ही तरीका आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। पहला याद है, टू या नॉट टू, क्या लिख देना है बस, नॉट टू। तो ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो, क्या लिख देंगे, ही ऑर्डर्ड मी टू की नॉट टू, नॉट टू, हो गया। उसके बाद फिर डोंट लिख दें, नॉट तो लिख दें, उसके बाद क्या, ओपन द डोर। कोई दिक्कत है इसमें? इसको बना सकते हैं पहला तरीका से, सी सेड टू मी नेवर टेल अ लाई, कभी भी झूठ मत बोलो। तो ये झूठ मत बोलो ऑर्डर है कि एडवाइस है? जनरली एडवाइस हो सकता है। तो सी एडवाइज्ड मी, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू की नॉट टू, टू की नॉट टू, लेकिन नेवर होता है ना तो नेवर टू लिख दो, क्या लिख दो, नेवर टू। अरे नॉट और नेवर में अंतर है, नॉट मतलब नहीं है, नेवर का मतलब कभी नहीं। तो अगर कहीं नेवर दिख जाए तो नेवर टू लिख देते हैं, डोंट दिख जाए तो क्या लिखना है, नॉट टू, लेकिन नेवर दिख जाए तो नेवर टू, समझ गए, नेवर टू। उसके बाद क्या लिखेंगे, टेल अ लाई, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। नेगेटिव एक और तरीका से बनता है, आपको देगा, एक वर्ड होता है फॉरबिड, क्या होता है, नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं, अरे पढ़ा चुके हैं वर्ब फॉर्म्स में। फॉरबिड का मतलब नॉट टू अलाउ, मना करना, क्या करना, किसी भी काम को करने से रोकना। तो फॉरबिड का मतलब होता है नॉट टू अलाउ, हिंदी पता है ना, नॉट टू अलाउ, अलाउ किसी भी काम के लिए नहीं करना, हिंदी आपको पता है, मना करना या रोकना। अच्छा इसका V2 और V3 बताओ। फॉरबिड, फॉरबेड क्या हो जाएगा, फॉरबेड। अब V3 क्या हो जाएगा, फॉर बिडन। अरे याद है कि नहीं है, ये इसका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये इसका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। यहां तो कोई दिक्कत है, फॉरबिड, फॉरबिड और फॉरबिड, याद है कि नहीं। तो फॉरबिड भी यूज होता है, मना करना। अच्छा ये पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में, हमेशा नेगेटिव, मना करना मतलब पॉजिटिव की नेगेटिव। तो ये जो वर्ड आता है हमेशा नेगेटिव में ही फॉरबिड का यूज करता है, पॉजिटिव में तो यूज कर नहीं सकते हैं। तो देखो क्या लिखते हैं यहाँ पे, जो हम लिख रहे थे ऑर्डर्ड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड, कुछ नहीं लिखना है, बस क्या लिखना है, फॉरबिड। तो फॉरबिड लिखे, फॉरबिड लिखे कि फॉरबिडन लिखे, ऊपर जो V2 है तो नीचे भी क्या आएगा, V2। तो ही के बदले क्या लिखेंगे, ही, और ही के बदले, सेड टू के बदले फॉरबिड, क्या लिख देंगे, फॉरबिड। अब फॉरबिड तभी लिखेंगे जब सेंटेंस क्या हो, नेगेटिव, क्या हो, नेगेटिव। तो ही फॉरबिड मी, समझ गया। टू की नॉट टू, टू की नॉट टू, टू क्यों, नॉट टू क्यों नहीं, हाँ पहले ही नेगेटिव वर्ड आ चुका है, ये नेगेटिव है, उसने मना कर दिया, रोक दिया, हो गया ना। तो नॉट टू नहीं लिखना है, क्या लिखना है, टू। तो ही फॉरबिड मी, उसके बाद नॉट टू नहीं, क्या लिखेंगे, टू ओपन द डोर। इसमें बताओ किसी को कोई दिक्कत है तो। इसका हिंदी क्या हो गया, उसने मुझे मना किया दरवाजा खोलने से, बात सेम क्यों अलग, सेम। उसने कहा कि दरवाजा मत खोलो, उसने मना किया दरवाजा खोलने से। तो जैसे ही लिख देंगे मना किया, बस चप चपाट, सुन ध्यान से, हाँ ठीक है, कोई बात, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सब दिखेगा, मेरा मोबाइल ना है, सॉरी। तो उसने मना किया है, जैसे ही लिख देंगे फॉरबिड यानी मना किया, क्या किया, ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, जैसे ही नेगेटिव वर्ड आ गया तो दोबारा नेगेटिव वर्ड नहीं लिखते हैं। याद रखना किसी भी सेंटेंस में एक से ज़्यादा नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं होता है, ये इंग्लिश का कंसेप्ट है कि किसी भी सेंटेंस में एक से ज़्यादा नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं होता है। अगर मान लो कोई नॉट टू लिख देता है, क्या लिख देता है, यहाँ पे नॉट लगा के लिख देता है मान लो, तब इसका मीनिंग होगा क्या, उसने मुझे मना किया दरवाजा नहीं खोलने से, यानी दरवाजा खोलना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दरवाजा खोलना, डबल नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। सुनो ध्यान सुनो, उसने मुझे मना किया कि दरवाजा, मतलब उसने मुझे दरवाजा खोलने से मना नहीं किया, ये मीनिंग हो जाएगा, यानी खोलना है।
तो डबल नेगेटिव लगाइएगा ना तो मीनिंग है पॉजिटिव हो जाता है, समझे। अच्छा नॉट क्यों नहीं लगाएंगे ये बात बताओ। पहले नेगेटिव वर्ड आ चुका है कि उसने मना कर दिया, जैसे ही लिख दिया मना कर दिया यानी नेगेटिव आ गया, तो दोबारा नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं। याद रखना, ही फॉरबेड मी, उन्होंने मुझे मना किया, टू ओपन द डोर, दरवाजा खोलने से। बात सेम है कि अलग अलग है? सेम है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मीनिंग नहीं बदलता है, कोई दिक्कत है? चलो हिंदी इसका लिख लेना। फॉरबिड का मतलब मना करना, किसी काम को करने से रोकना, समझ है? कोई भी काम कोई करने जा रहा है उसको अलाउ नहीं करना, नॉट टू अलाउ, ठीक है। चलो उसके अब इसको बना सकते हैं। सी सेड टू मी नेवर टेल अ लाई, तो क्या लिख देंगे? सी फॉरबिड, क्या लिखना है? फॉरबिड मी। अब नो नॉट कुछ लिखना है नेगेटिव वर्ड, कोई भी नेगेटिव वर्ड हटा दो, क्या लिखेंगे? टू टेल अ। कोई दिक्कत है? चलो लिखो, कोई दिक्कत है तो पूछ लो।